सभी प्रेस के साथियों को नमस्कार। आज हमने चूरू जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे इंदिरा जी खिचड़ साहब के नेतृत्व में सभी हमारे विधायकगण, हमारे मनीलिया साहब, हमारे चेयरमैन महोदया, बुडानिया जी, हमारे विधायक अनिल शर्मा जी, कृष्णा पूनिया जी और एक सांसद के रूप में मैं राहुल पासवान, हमने सबने मिलकर आज हमारे दो विधायक मनोज मेघवाल जी और खुशाराम जी की ड्यूटी लगी हुई थी इलेक्शंस में, तो वो आए उनके पर हमारी रतनगढ़ की और सुजानगढ़ की पूरी कांग्रेस की कमेटी आई हुई है। हम सब ने मिलकर आज सरकार को प्रेस नोट दिया, हमने अपना ज्ञापन सौंपा है और उसी के मार्फत आप सबसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के मार्फत चर्चा करना चाहेंगे। ज्ञापन के अंदर हमने जिले के अंदर जो आम जन की समस्याएं बनी हुई हैं, ऐसे मुद्दों के ऊपर जो सरकार जो बिल्कुल सोई भी है, कोई एक्शन तक नहीं ले पा रही, उसी के ऊपर हमने सरकार को चेताने के लिए आज अपना ज्ञापन सौंपा है और हम उम्मीद करते हैं कि इस ज्ञापन को सरकार सीरियसली लेगी और सीरियसली लेने के पश्चात उसके ऊपर एक्ट करेगी। अगर नहीं करेगी तो हम आने वाले समय के अंदर हमने सरकार से कलेक्टर के मार्फत से सरकार को चेताने का काम किया है कि हम किसानों को और एक आम जन की आवाज को दबने नहीं देंगे। उसके लिए हम जो भी होगा हम रोड तक उसके ऊपर लड़ने के लिए पूरे बिल्कुल तैयार हैं। मुद्दे, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा आज की तारीख में डीएपी की सप्लाई का है। सरकार की 3500 टन की चूरू जिले की डीएपी की रिक्वायरमेंट थी, जिसको सरकार आधा भी पूरा नहीं कर पाई। सरकार के अलग अलग न्यूज पेपर के मार्फत से पता लगता है कि सरकार को डीएपी की सप्लाई नहीं हुई है। मैं खुद भारत सरकार के अधिकारियों से मिलकर आया था, उनका मानना यह था कि जितनी भी सप्लाई उनकी डिमांड थी, हाँ डिमांड के अंदर हमने कुछ मटेरियल की सप्लाई कम दी है, उसके उपरांत भी उनके पास में अवेलेबल स्टॉक बहुत ज्यादा है। उस स्टॉक को भी उन्होंने कम्प्लीटली बांटा नहीं। सरकार के स्टॉक का डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क बहुत गलत है, उसके कारण हमारे को काला बाजारी होती है, किसान को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। ये मुद्दे को लेकर ये चर्चाएं हमेशा चलती आई, इसलिए हमने 12 महीने पहले ही चूरू लोकसभा क्षेत्र के अंदर सादुलपुर स्टेशन के ऊपर हमने हमारा खुद का रैक पॉइंट बनवा लिया था। हमारा रैक पॉइंट अभी सूरतगढ़ और लालगढ़ से सप्लाई होती थी। मैं खुद कमिश्नर एग्रीकल्चर से मिलकर आया था जयपुर, मैंने कहा था कि आप हमारे रैक पॉइंट को यूज करिए, चूरू का मटेरियल चूरू में ही आए। एक रैक में 4000 टन मटेरियल आता है और 4000 टन की ही चूरू की रिक्वायरमेंट है, हम किसी और पर निर्भर क्यों रहें। पर सरकार ने न कभी आंख खोली और यूरिया की डीएपी की सप्लाई न हमें मिली और इसलिए हमारा शॉर्टेज भी रहा। और अब नवंबर के महीने में भी हमें मटेरियल चाहिएगा और सरकार इस बारे में बिल्कुल सोई हुई है। किसान दर बदर भटक रहा है और महंगी रेट में उसको डीएपी खरीदनी पड़ रही है। तो हमने सरकार को ये चेताया इस बात के लिए कि इसकी सप्लाई को आप मैनेज करवाइए और साथ साथ में सादुलपुर के रैक पॉइंट को इस्तेमाल करते हुए चूरू की सप्लाई चूरू से ही हो, हम डिपेंडेंट किसी पे ना हो, इसके लिए उन्होंने कहा है। दूसरा हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है मूंग की परचेजिंग हुई। टोकन में सरकार ने पूरा प्रचार प्रसार नहीं किया, अचानक से पोर्टल खुला और पोर्टल के अंदर उसमें 2 दिन के या 3 दिन में पोर्टल बंद हो गया। 75% से ऊपर किसान इससे वंचित रह गया, क्योंकि इसमें कैपिंग थी कि मैक्सिमम 25 क्विंटल लेंगे। सरकार एक तक तो क्लियर ये बात करती है कि हमने मूंग की परचेज एमएसपी में हम परचेज कर रहे हैं, पर वो परचेजिंग पूरी किसान की तो होती नहीं। आप उसकी फसल ही पूरी नहीं खरीदते, उसके बावजूद भी 25 क्विंटल का ही कैपिंग है और उस कैपिंग के अंदर भी सरकार की मिसमैनेजमेंट के कारण आपने तहसील लेवल को उसका एक बेंचमार्क मान लिया कि तहसील लेवल पे जो पैदावार होगी उसका 25% ही हम हिस्सा लेंगे। तो ये तो फिर कई गांव, क्या हमारे 80% से ऊपर गांव रह गए और उस पोर्टल न खोलने के कारण आज किसान वंचित है। 2000 रुपए क्विंटल, प्रति क्विंटल का फर्क है बाजार के भाव में, एमएसपी के भाव में। सरकार वाई लूटना चाहती है एमएसपी में नाम देकर, पर खरीदारी होती नहीं है। इसलिए हमने कहा डिमांड करिए। मैं कल भी अधिकारियों से दिल्ली मिलकर आया था कि आप हमारे को 3 दिन का टाइम और पोर्टल का खोलने का दिया जाए ताकि किसानों की मूंग की परचेसिंग हो सके। एमएसपी के ऊपर बाजरे की परचेसिंग सरकार ने करी नहीं। मिलेट ईयर के नाम से बातें सरकार करती आई। राजस्थान की सरकार ने न पिछली बार भी बात यही कही गई थी हम खरीदेंगे, और न इस बार बाजरे का कोई सेंटर ही नहीं खोला और वो इसके कारण किसान को अपना भाव सस्ते भाव में बाजार में माल बेचना पड़ा। ये हमारी एमएसपी की खरीद के ऊपर सरकार से बात रही है। और सबसे अहम मुद्दा जो हमारा चूरू लोकसभा क्षेत्र का और चूरू जिले का भी है, वो हमारे बीमा का है। बीमा के हमारे 3 बड़े मुद्दे हैं जिनके ऊपर हमने सरकार को चेताने का काम किया है। एक 2023 करीब का बीमा, जिसको बीमा कंपनी ने शिकायतें दर्ज करवा रखी हैं, उसकी शिकायतों को कलेक्टर ने सुना, कलेक्टर ने निस्तारण कर दिया, फिर बीमा कंपनी स्टेट में चलेगी। स्टेट के आज तक 1 साल हो गया है, अभी तक सरकार ने स्टेट के अंदर कोई भी बीमा की समस्या को सुनने का काम ही नहीं किया। और 23-24 रबी का
न तो कोई आपत्ति है न कोई समस्या है, पर सरकार 1 साल से हो गया ऊपर अपने हिस्से का पोर्टल के ऊपर अपने हिस्से का प्रीमियम जमा नहीं करवा रही। प्रीमियम जमा न करवाने से किसानों को अपना क्लेम मिल नहीं रहा। करीब करीब 250-300 करोड़ का क्लेम 2023-24 रबी का चूरू लोकसभा में आना है, पर सरकार की नाकामी के कारण आज किसान दर बदर भटक रहा है। और 2021 का जो क्लेम हम जिसके लिए लड़ते आए काफी समय से, स्टैक भी बैठा, स्टैक ने फैसला लिया कि हाँ ये पहले वाला फैसला गलत हुआ है, किसानों को प्रीमियम क्लेम क्रॉप कटिंग के आधार पर मिलना चाहिए था। वो अपना फैसला भारत सरकार को भेज दिया। भारत सरकार से संतुष्ट नहीं हुई। भारत सरकार ने फिर कोई जवाब लिख के मांग लिए। वो जवाब आज राजस्थान सरकार के पास पड़े हुए हैं। राजस्थान सरकार उनके ऊपर कोई जवाब दे नहीं पा रही और ये एक कभी इधर कभी उधर करते करते आज 8-9 महीने से मार्च में फैसला लिया गया था स्टैक के द्वारा कि चूरू जिले के किसानों को क्रॉप कटिंग के आधार पर क्लेम दिया जाए। उसका फैसले का आज तक निस्तारण भारत सरकार के लेवल पे पेंडिंग पड़ा हुआ है। वहां के अधिकारी कहते हैं कि राजस्थान सरकार ने जवाब नहीं दिया। राजस्थान के अधिकारी कहते हैं कि भारत सरकार के पास फाइल पड़ी हुई है। इसी उल्टा पुल्टी में किसान हमारा बड़ा भारी परेशान, और हमने इस बारे में भी सरकार को चेताने का काम किया है। और बिजली और पानी के हमारे बहुत ही बेहतरीन समस्या हो रखी हमारी इतनी जबरदस्त है जिसका हम बोल नहीं सकते, क्योंकि मुद्दा आरडीएसएस के एग्जीक्यूशन का है। 2022 में टेंडर हुए थे और आज तक काम पूरे नहीं हुए। किसान को बिजली टाइम पे मिल नहीं पा रही। बुआई का सीजन चल रहा है। 48,000 डांडियों में विद्युतीकरण करना है, जिसके अंदर आज गवर्नमेंट ने 6,000 डांडियों कोटा दिया चूरू को। आज 1.5 साल हो गए, 400 डांडियों में भी कनेक्शन नहीं कर पाए और बिजली के ऐसे बुरे हालात। उसके ऊपर से सरकार की हेड तो देखिए कि एक आम किसान के 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए की पर्ची काटने का काम किया जा रहा है। राजस्थान की सरकार कह रही इन्वेस्ट इन राजस्थान का प्रोग्राम चलाएंगे और दिसंबर में